नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना वाहल। आज सोमवार है, एक बार फिर लेकर आ गए हम आपके लिए ये कार्यक्रम जो कि एकदम लाइव है और जिसमें आप अपनी खेती किसानी से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, विषय से संबंधित, वो आप जान सकते हैं स्टूडियो में बैठे विशेषज्ञ द्वारा। तो आइए आपको बता दें हमारे आज के कार्यक्रम का क्या विषय है। हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जल संरक्षण व छूट। जी हाँ, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और जल संरक्षण और उसमें सब्सिडी विषय से संबंधित कोई भी ज्यादा जानकारी लेने के लिए आप सीधा हमारे टोल फ्री नंबर्स 1800-113060 और 1800-113061 पे हमें फोन कर सकते हैं। स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुर्तजा हसन जी और साथ ही मौजूद हैं श्री हसमुख गहलोत जी। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे स्टूडियोज में। धन्यवाद। बस आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, जब भी आप हमें फोन करें अपने टेलीविजन की आवाज को बिल्कुल बंद रखें और नेटवर्क क्षेत्र में आकर अगर आप अपना प्रश्न पूछेंगे विषय से संबंधित, तो हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो आपको सही जानकारी दे पाएंगे। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और जानने समझने की कोशिश करते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। डॉक्टर हसन, क्या है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, थोड़ा संक्षेप में जानेंगे। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि पूरे देश के किसान के खेत में सही समय पर सिंचाई का पानी पहुंचे और किसान सिंचित खेती द्वारा अधिक से अधिक उत्पादन कर सके। बिल्कुल। वहीं गहलोत जी, आपसे भी हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत जो वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं उनमें क्या क्या कार्य होते हैं। हाँ, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का एक कंपोनेंट ये वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम है जिसमें कि अकृषि भूमि, कृषि भूमि और नालों का उपचार किया जाता है। साथ ही साथ जल संग्रहण ढांचाओं का अपन निर्माण कर सकते हैं और जो गांव हैं उसमें आजीविका संवर्धन के कार्य भी इसका एक हिस्सा है। तो इस तरीके से इसका एक भाग है ये पूरा। बिल्कुल। तो विस्तार से जानेंगे हम क्या है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, किस तरह से अगर आप तालाब निर्माण करना चाहते हैं क्या उसमें कोई सब्सिडी आपको मिल सकती है या नहीं मिल सकती, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन आइए पहले देखते हैं विषय से संबंधित ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य कृषि भूमि को सिंचाई उपलब्ध कराना और सुनिश्चित कराना है ताकि पानी की प्रत्येक बूंद से अधिक फसल का उत्पादन किया जा सके और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक समृद्धि लाई जा सके। प्रधानमंत्री कृषि योजना की नीति के तहत जल स्रोत वितरण प्रणाली, खेत स्तर पर बेहतर नीति का उपयोग और नई तकनीक, बूंद बूंद सिंचाई आदि का प्रयोग है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए अच्छी कृषि पद्धतियों के माध्यम से मिट्टी और पानी का संरक्षण करें और चेक बांधों और तालाबों के निर्माण द्वारा वर्षा के पानी का संचय करें। जल भराव वाले क्षेत्रों में फसल विविधीकरण अपनाएं और उसमें बीज उत्पादन करें। इसके साथ ही पौधशाला भी लगाएं। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली फव्वारा विधि अपनाएं जिससे 30 से 37% पानी की बचत होती है। इससे फसल की उत्पादकता एवं गुणवत्ता बढ़ती है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को 1 जुलाई 2015 से 2019-20 तक 5 वर्ष के लिए 50,000 करोड़ की राशि अनुमोदित की गई है। जी हाँ, तो आज का विषय यही है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जल संरक्षण व उसमें सब्सिडी। विषय से संबंधित ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-113060 और 61 पे हमें फोन कर सकते हैं। बंटी जी हमारे पहले कॉलर हमारे साथ मध्य प्रदेश से इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं उनका प्रश्न। हेलो 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 हेलो। हाँ मैडम। जी बंटी जी। हाँ मैडम। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपको हमारी आवाज मिल रही है साफ? हाँ मैडम, मिल रही है। जी बंटी जी, अपना प्रश्न पूछिए। मैडम मेरा एक प्रश्न था, जल संरक्षण के लिए जो स्प्रिंकलर या जो डीप मतलब होते हैं टपक सिंचाई योजना, उसके लिए क्या सब्सिडी है, तो कहाँ से मिलेगी? जी, सब्सिडी से संबंधित आप जानना चाहते हैं? जी, सब्सिडी संबंधित।
जी बिल्कुल, डॉक्टर हसन। इनका जो प्रश्न था कि ड्रिप सिंचाई एवं जो फव्वारा सिंचाई पद्धति है, ये आधुनिक सिंचाई पद्धति है और ये पद्धति प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का एक महत्वपूर्ण अवयव है। इन दोनों आधुनिक सिंचाई पद्धति पर सब्सिडी उपलब्ध है, लगभग 50% सब्सिडी उपलब्ध है बंडी जी। और ये सब्सिडी आपको मध्य प्रदेश में हर जिला स्तर पर जिला उद्यानिक अधिकारी, जिसे हम नेशनल डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर कहते हैं, या जिला कृषि अधिकारी से आप संपर्क करें, वहाँ पर हर जिला स्तर पर आपको सब्सिडी उपलब्ध होगी, तो उसके बारे में जानकारी आपको पूरी मिल जाएगी। और लगभग 50% सब्सिडी फव्वारा सिंचाई पद्धति पर उपलब्ध है। बिल्कुल, थोड़ा विस्तार से जानेंगे इस योजना के बारे में। हमारे कुछ दर्शक जो हैं शायद उनको इस योजना के बारे में तमाम जानकारी ना हो, तो थोड़ा विस्तार से बताइए। खास करके अगर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत में अगर हम ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई की बात करें तो यही दोनों आधुनिक सिंचाई पद्धति को सरकार प्रोत्साहित कर रही है जी। क्योंकि ये ही दो आधुनिक सिंचाई पद्धति है जिसमें जो सिंचाई दक्षता होती है वो लगभग 80% से ज़्यादा होती है जी। तो अधिक से अधिक पानी का उपयोग हो सकते हैं। और प्रधानमंत्री का जो स्लोगन है प्रति बूंद अधिकतम फसल, वो इस पद्धति को उपलब्ध करा करके किसान कर सकते हैं जी। इन दोनों पद्धति को किसान कैसे अडॉप्ट करे, इसके लिए पूरे देश में सब्सिडी उपलब्ध है। जो केंद्र सरकार की तरफ से सब्सिडी वो 50% है पूरे देश में किसान के लिए, और राज्य सरकार की सब्सिडी अलग है, वो अलग अलग राज्य में अलग अलग है। कहीं पर 20% है, कहीं पर 40% है, कहीं पर 25% है। तो कम से कम 50% सब्सिडी तो हर जगह पर है ही। बिल्कुल। और ये सब्सिडी किसान को जिला स्तर पर राष्ट्रीय उद्यानिक मिशन, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के द्वारा जिला कृषि अधिकारी, जिला उद्यानिक अधिकारी किसान इसे संपर्क करे तो इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी और सब्सिडी किसान को मिल जाएगी। जी बिल्कुल। गहलोत जी, आप क्या बताएंगे इसके बारे में? मेरा इसमें एक और भाग जो इसमें जोड़ने की कोशिश करूँगा वो ये है कि ड्रिप और ये जो लगा रहे हैं इसके साथ साथ मैं किसानों से ये निवेदन जरूर करूंगा कि वो इसके रख रखाव के बारे में ज़रूर सोचें। बिल्कुल। रख रखाव के तरीकों को पूरा समझें जब आपके वहाँ लगे, क्योंकि अधिकतर ड्रिप और सिंचाई पद्धतियाँ जो किसानों के वहाँ पे उनको अधिक मुनाफा नहीं दे रही, उसका मेन कारण यही है कि वो उसके रख रखाव या उसके समय समय पर जो प्रबंधन करने चाहिए उसको पूरा समझे। साथ ही साथ एक जो फिल्टर्स है उसके, ये जो फिल्टर लगते हैं मेन तीन तरह के जो फिल्टर लगते हैं अलग अलग पानी के स्रोत के हिसाब से, उसकी नियमित सफाई करें तो आपको मुनाफा ज़्यादा मिलेगा और कम पानी में आपको उपज मिलेगी। जी डॉक्टर हसन, अब मॉनसून सीजन चल रहा है, देश के काफ़ी भागों में जो है वर्षा अच्छी हो रही है और वर्षा जल संरक्षण की बात हर बार कही जाती है क्योंकि ये जब वर्षा का समय नहीं रहता तो यही जल जो है खेतों में सिंचाई के लिए सबसे ज़्यादा लाभप्रद होता है। किस तरह तालाब का निर्माण कर सकते हैं हमारे किसान जिन्होंने अब तक तालाब का निर्माण नहीं किया? जी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत जो सबसे मुख्य अवयव है इसका कि किस तरह से पानी को जमा किया जाए, क्योंकि जब पानी जमा होगा तभी सिंचाई हो पाएगी। और हमारे देश में खास करके जो मानसून आ गया है अब, तो किसान भाई ये ध्यान रखें कि सबसे पहले अगर किसान को तालाब लगाना हो तो तालाब किसान अपने स्तर पर लगा सकता है या सामुदायिक तालाब लगा सकता है। ठीक है। किसान अगर अपने स्तर पर तालाब लगाना और सामुदायिक स्तर पर लगाना, इन दोनों पर सब्सिडी उपलब्ध है। अगर किसान अपने स्तर पर तालाब लगाता है तो लगभग 20 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा तालाब, इस पर जो सब्सिडी है ये लगभग 1.5 लाख रुपए प्रति किसान प्लेन क्षेत्रों में, और पहाड़ी क्षेत्रों में 1.8 लाख प्रति किसान। दूसरी बात है कि अगर सामुदायिक तालाब होता है वो बड़ी तालाब होती है, 100 मीटर लंबा, 100 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा। सामुदायिक तालाब पर किसान को सब्सिडी जो उपलब्ध है वो 20 लाख रुपए प्रति तालाब और पहाड़ी क्षेत्रों में 25 लाख रुपए प्रति तालाब। तो इस तरह से नए तालाब लगाने पर ये सब सब्सिडी उपलब्ध है। दूसरी बात कि अगर किसान के पास तालाब है अगर, तो उस तालाब को किस तरह से बरसात के पहले ठीक तरह से रखरखाव किया जा सके, क्योंकि उसमें सही समय पर पानी का, वर्षा का पानी जमा हो सके, तो इसे हम तालाब का नवीनीकरण कहते हैं। इसके लिए भी सब्सिडी दे रही है और प्रति तालाब 50% इसका जो लिमिट रख दिया गया है और 15,000 रुपये प्रति तालाब के लिए इसमें सब्सिडी उपलब्ध है कि किसान अपने तालाब को रख रखाव कर सके। को साइड में अगर कुछ मिट्टी गिर गई है, कुछ गहरा, कुछ खरपतवार निकल गया है तो सब्सिडी करना, गहराई सही करना, इसकी दीवार सही करना, जहाँ से पानी गिर रहा है उस सब पॉइंट को ठीक करना, इसमें सब्सिडी उपलब्ध है। जी। और
तालाब में जो लाइनिंग लगती है, शीट जिसे हम कहते हैं, उसमें भी सब्सिडी 25,000 रुपये प्रति तालाब की तरफ से उपलब्ध है। तो काफी अच्छी सब्सिडी जो है वो किसानों को मुहैया कराई जा रही है इस योजना के तहत। किसान को पता होना चाहिए कि वो इस पर अभी से कार्रवाई कर सकें। बिल्कुल, तो आप भी इस योजना का जरूर लाभ उठा सकते हैं। अब आज हम बात करें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में जल संरक्षण और उस पे मिलने वाली सब्सिडी के बारे में। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो 1800113060 और 61 हमारा नंबर है। बिना किसी झिझक के आप हमें फोन कर सकते हैं और अपना प्रश्न हमारे विशेषज्ञों से पूछ सकते हैं। जयपाल जी हरियाणा से फोन पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आइए जानते हैं उनका प्रश्न। हेलो मैडम जी, नमस्कार जी। जी जयपाल जी नमस्कार, स्वागत है आपका। अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप, क्या जानना चाहते हैं? मैडम जी, 1 एकड़ में अमरूद के पेड़ लगा रखे हैं, ड्रिप सिस्टम के लिए सब्सिडी क्या है जी? जयपाल जी थोड़ा आराम से धीरे धीरे अपना प्रश्न एक बार फिर से दोहरा दीजिए। मैडम जी, 1 एकड़ में अमरूद के पेड़ लगा रखे हैं जी। जी 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 1 एकड़ में आपने अमरूद के पेड़ लगा रखे हैं जी, उसमें ड्रिप सिस्टम के लिए सब्सिडी क्या है जी? बिल्कुल, ड्रिप इरिगेशन में सब्सिडी के बारे में जानना चाहते हैं उसमें आप? जी बिल्कुल जयपाल जी, हमें आपका प्रश्न समझ में आ गया है जी। गहलोत जी आप क्या बताएंगे? हाँ, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में जो 1 एकड़ की बात कर रहे हैं, वो जो शुरुआत है सब्सिडी की वो 1 एकड़ से लेकर 5 हेक्टेयर एरिया तक के लिए सब्सिडी उपलब्ध है। 1 एकड़ के लिए 12 मीटर बाई 12 मीटर जो आपकी स्पेसिंग अगर है तो वो 16,000 रुपये से लेके 16,000 रुपये उसकी एक कॉस्ट उन्होंने डिसाइड की हुई है, जिसमें कि 50% सब्सिडी है। आपका जो आपने जो अमरूद लगा रखे हैं वो कितनी दूरी पे लगा रखे हैं उसके हिसाब से उसमें 12 पैरामीटर के अनुसार हर एक डिस्टेंस के हिसाब से एक कॉस्ट डिसाइड की हुई है, जिसमें कि 50% अनुदान की उसमें गुंजाइश है। साथ ये आपको मिलेगी, उसमें आप लगा सकते हैं इसमें। बिल्कुल, तो यहाँ पे जयपाल जी गहलोत जी ने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया। गहलोत जी वहीं अब आपसे हम थोड़ा विस्तार से जानेंगे, जो वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम इस योजना के तहत चल रहा है उसमें क्या क्या कार्य जो है वो किए जाते हैं? कृषि सिंचाई योजना के 4 कंपोनेंट में एक मुख्य कंपोनेंट जो है वो है वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें कि 4 मेजर कार्य होते हैं। पहला कार्य होता है कि कृषि योग्य भूमि को कैसे अपन उपचार करें। जब बारिश होती है तो बहुत सारी जो उपजाऊ मिट्टी है वो पानी के साथ बह के चली जाती है, तो उस चीज़ को रोकने के लिए जो खेतों में जो कार्य होते हैं, आप मेड़बंदी वाला कार्य कर सकते हैं, पत्थर की मेड़बंदी वाला कार्य कर सकते हैं, और साथ ही साथ कुछ जो वेजिटेटिव मेजर्स है, कुछ उस तरह की फसलों का चयन करें जो कि पानी के बहाव को धीरे करते उसको अपन कर सकते हैं। दूसरा जो फोकस है वो अकृषि भूमि, जो कि चारागाह विकास हो गया या जो ढलान वाली ज़मीन है उसमें आप ट्रेंचे खोद के, जिसको स्टेगर ट्रेंचेज या कंटूर ट्रेंचेज कहते हैं, उसको आप बना के एक नियमित अंतराल में पानी को रोक सकते हैं, जो कि धीरे धीरे पानी की नमी को बढ़ाएगा। साथ ही साथ जो नीचे वाले कुएं हैं उनको रिचार्ज में भी वो उपयोगी साबित होगा। तीसरा जो कंपोनेंट है वो है जल संग्रहण ढांचे। जो मेन जो नाले आ रहे हैं उसमें अगर आपको इस तरह की कुछ जगह दिखती है जहाँ के भी अपन कुछ एनीकट या नाला या चेकडैम्स बना के अपन पानी को रोक के सिंचाई के लिए उपयोग में ले सकते हैं, तो वो भी इसका एक प्रावधान है। लेकिन साथ ही साथ जो छोटे नाले हैं उनका उपचार भी आपको लूज स्टोन चेक डैम या मिट्टी के चेक डैम्स के द्वारा आपको इसको लगातार करना पड़ेगा, जिसको एक तरीके से अपन कहते हैं रिज टू वैली अप्रोच, यानी ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा का पूरा क्षेत्र उपचारित होना चाहिए, जिससे कि जो दौड़ता हुआ पानी है वो रुक जाए और आपके कहीं ना कहीं पानी में जमीन में, जिसको अपन भूजल कहते हैं, उसमें आपकी वृद्धि हो। जी, क्या इस पर भी कोई सब्सिडी मिलती है? ये इसमें 2 तरह के नाम, जितना भी नाला उपचार का कार्य या जल संग्रहण ढांचे हैं, अगर वो सामुदायिक जमीन पे है तो किसी भी प्रकार का किसान को कोई सहयोग देने की जरूरत नहीं, पूर्ण रूप से इस योजना के अंदर बन जाएगा। और किसान के खेत पे जो कार्य हो रहे हैं उसमें 90% जो भाग है वो परियोजना के अंतर्गत होगा और 10% हिस्सा किसान को देना पड़ेगा। बिल्कुल, और इसी के साथ चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे
डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां पे आज के कार्यक्रम का विषय है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जल संरक्षण एवं उसमें मिलने वाली सब्सिडी। विषय से संबंधित कोई भी ज्यादा जानकारी के लिए आप सीधा हमारे टोल फ्री नंबर्स पर 1800-113060 और 61 में हमें फोन कर सकते हैं। नंबर एकदम निःशुल्क है, बिना झिझक जो भी आपके मन में विषय से संबंधित प्रश्न है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मुर्तजा हसन जी और साथ ही मौजूद हैं श्री हसमुख गहलोत जी। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं चंद्रभान जी मध्य प्रदेश से। आइए जानते हैं उनका प्रश्न। हेलो, हेलो। हाँ मैडम। चंद्रभान जी अपने टेलीविजन की आवाज को बंद कर दीजिए। हाँ मैडम जी, प्रश्न पूछिए। हाँ मैडम, जो स्वयं की जमीन पर तालाब बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए सब्सिडी कहाँ से मिलेगी? जी बिल्कुल डॉक्टर हसन। ये शायद अपने खेत में तालाब बनाने की बात कर रहे हैं। आपको जो किसान भाई, आपको जो सब्सिडी ये मिलेगी ये जिला स्तर पर राष्ट्रीय उद्यानिक मिशन में के द्वारा मिलेगी और आप सब्सिडी के लिए जिला कृषि अधिकारी, जिला उद्यानिक अधिकारी या अपने जिला में कोई भी अगर कृषि विज्ञान केंद्र है तो वहाँ पर आप जाइए और आप बताइए कि आप अपने खेत में तालाब बनाना चाहते हैं, तो सब्सिडी के बारे में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। बिल्कुल। गहलोत जी, आपसे जानेंगे कि जो नए ट्यूबवेल हैं या जो नए कुएं हैं, क्या इस योजना के तहत उनको बनाया जा सकता है? वैसे तो जितनी भी योजना है उसमें नए ट्यूबवेल और नए कुएं खोदने का प्रावधान नहीं है, लेकिन अगर वो क्षेत्र जहाँ पे पानी ग्राउंड वाटर काफ़ी अच्छा है और जो डार्क जोन में नहीं आ रहे हैं, वहाँ पे अगर सामुदायिक रूप पे, किसी भी इंडिविजुअल के तो कुआं इस योजना में नहीं बन सकता, लेकिन सामुदायिक रूप पे अगर कोई किसान 5 से 10 किसान मिल के, जो कि रेनफेड एरिया जिसको अपन कहते हैं बारिश के द्वारा ही खेती कर रहे हैं, तो वो ट्यूबवेल बना सकते हैं इस योजना के अंतर्गत। और साथ ही साथ अगर नीचे वाले भाग में उनके पास पानी उपलब्ध है तो वहाँ पे लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम, डीजल पंप या इलेक्ट्रिक पंप लगा के पानी ऊपर खींच के अपनी सिंचाई की व्यवस्था कर सकते हैं। इसके लिए उनको अपनी उनकी जो DIP डिस्ट्रिक्ट इरिगेशन प्लान है उसके अंतर्गत उनको अपनी ये पूरी आपको जो एप्लीकेशन है वहाँ पे देनी पड़ेगी ताकि ये उसमें जुड़ सके। बिल्कुल। और अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो एक बार टोल फ्री नंबर आपके लिए फिर से दोहरा देते हैं, 1800-113060 और 61 हमारा टोल फ्री नंबर है। आज यहाँ पर विषय है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जल संरक्षण और उसमें मिलने वाली सब्सिडी के बारे में। हसन जी, अब आपसे हम एक बार फिर से जानेंगे, कुछ हमारे दर्शक थोड़ा लेट जो है वो प्रोग्राम में ट्यून करते हैं। सामुदायिक तालाब क्या है और इसमें कितनी सब्सिडी जो है वो मुहैया कराई जाती है, थोड़ा एक बार और बताएं विस्तार से। सामुदायिक तालाब खास के उन तालाब को कहते हैं जिसमें कि 4-5 किसान मिल करके एक बड़ा तालाब बना लेते हैं। और जब ये तालाब बनता है तो इस तालाब का जितना भी वर्षा जल जो जमा होता है, ये तालाब सभी किसान अपने खेती के लिए कर सकते हैं, खेती में सिंचाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह का तालाब, मैंने कहा ये बड़ा तालाब होता है, 100 मीटर लंबा, 100 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा। इसका अर्थात ये होता है कि लगभग इसमें 300 लाख लीटर पानी जमा हो सकता है जी। और इस तरह के जो तालाब है, इसका जो कमांड एरिया होता है, इसका अर्थ ये हुआ कि इस तरह के तालाब से लगभग 10 हेक्टेयर के एरिया को सिंचित किया जा सकता है। तो काफ़ी बड़े एरिया को काफ़ी समय तक सिंचाई किया सकता है। तो जहाँ पर भी किसान भाई अगर उनके पास बड़ी ज़मीन है, वहाँ पर 4-5 किसान मिल करके एक बड़ा तालाब बना सकते हैं और उसका पानी करीब 10 हेक्टेयर एरिया में वो सिंचाई के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इस तरह के तालाब में जो लाइनिंग के लिए 500 माइक्रोन मोटी शीट को रिकमेंड करती है गवर्नमेंट, और वो किसान इसमें लगा सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा तालाब बन जाएगा और एक उदाहरण की तरह हो जाएगा ये। बिल्कुल। डॉक्टर गहलोत, आप कुछ बताएंगे इसके बारे में? इसमें एक और है कि अगर आप इसमें जो भी आप तालाब के निर्माण की बात कर रहे हैं, उसमें अगर आपके क्षेत्र में या आपके गांव में कोई पुराना तालाब जो कि रिपेयर या रिनोवेशन या रेजुनेशन करने की ज़रूरत है, उसको भी इस योजना के अंतर्गत आप उसकी कैपेसिटी को यानी उसकी क्षमता को बढ़ा सकते हैं। उसमें अगर मिट्टी जमा हो गई है तो उस मिट्टी को निकलवा सकते हैं। और ये सारे का सारा, अगर आप सामुदायिक रूप से तालाब है तो उसको आप नरेगा के अंतर्गत इसको पूरे कार्य को आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, हमने हाल ही में लिफ्ट सिंचाई के बारे में भी
जो है वो जाना है। क्या है लिफ्ट सिंचाई, कितना हमारे जो किसान हैं इसके बारे में जानकारी रखते हैं और किस तरह से की जाती है? लिफ्ट सिंचाई प्रणाली एक तरीके से जो किसान के खेत को पानी उपलब्ध कराना है जब आपके पास नीचे वाले क्षेत्र में, यानी आपका खेत ऊपर की तरफ हो या आपकी जो खेती वाली ज़मीन है वो ऊपर की तरफ है और पानी की उपलब्धता नीचे की तरफ है, तो उस समय हम वहाँ पे एक कुछ ना कुछ पावर सोर्स लगा के, चाहे वो डीजल पंप हो, चाहे इलेक्ट्रिक पंप हो, चाहे सोलर पंप हो, इस तरह के वहाँ पे एक सोर्स लगा के पानी को ऊपर खींचते हैं और एक सामुदायिक रूप से जो आपकी एक ज़मीन होती है उसको इसमें सिंचाई में उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर वहाँ पे, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि अगर नए ट्यूबवेल बनने की अगर गुंजाइश हो, अगर पानी की उपलब्धता है तो उसको भी अपन नीचे से पानी लिफ्ट करके ऊपर वाले क्षेत्रों में इसके द्वारा सिंचाई कर सकते हैं। बिल्कुल। दिनेश जी हमारे साथ फोन लाइन पर राजस्थान से इस वक्त जुड़ गए हैं। हेलो जी मैडम। जी दिनेश जी नमस्कार, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, अपना प्रश्न पूछिए। जी मैडम, हमारा प्रश्न है ये, हमारे जो पानी बारिश का पानी रोकने के लिए हम हर साल में वो बांध करते हैं, वो हर साल टूट जाता है। अच्छा, आप हर साल बांध बनाते हैं और वो टूट जाता है? जी, वो पानी रोकने के लिए हमारा क्या है ना, वो नाला आ रहा है उधर से। हाँ। अच्छा, आप हमारे साथ दिनेश जी फोन लाइन पर बने रहिए। डॉक्टर हसन, आप कुछ पूछना चाहेंगे इनसे? मैं इनको बताना चाहूँगा कि चेक डैम के लिए परियोजना है, चेक डैम परियोजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत, जिसमें कि किसान अपने खेत में जो चेक डैम है वो बना सकता है और अगर चेक डैम बनाया हुआ तो चेक डैम में सब्सिडी उपलब्ध है और किसान इसमें अगर वो टूट जा रहा है तो उसको फिर से दोबारा बनाने के लिए भी उसमें सब्सिडी उपलब्ध है। तो ये किसान नया चेक डैम बना भी सकते हैं और इनके लिए चेक डैम अति उपयोगी होगी और इसमें सब्सिडी लगा करके वो नया चेक डैम बना लें। बिल्कुल, आपने चेक डैम की बात की है तो किस तरह से तैयार कर सकते हैं हमारे किसान? क्या अपने लेवल पे कर सकते हैं इसे तैयार? नहीं, चेक डैम बनाने के लिए एक खास तरह का, चूंकि ये स्ट्रक्चर है, ये सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर है जिसमें कि मिट्टी और पानी दोनों इससे संग्रहित होती है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए सरकार सब्सिडी दे रही है और इस तरह के स्ट्रक्चर का काम ये होता है, क्योंकि ये सिविल स्ट्रक्चर है, इसे किसान अपने से बना तो सकता है लेकिन वो हर साल टूट जाएगा। जब ये सरकार के द्वारा बनेगी तो ये क्या होगा कि इसमें ज़्यादा मजबूती होगी, इसमें पत्थर लगा हुआ होगा, इसकी डिज़ाइन सही होगी, कितनी क्षमता का पानी उस हिसाब से ये बनाया जाएगा और जब ये सही तरीके से चेक डैम बन जाएगा तो ये किसान के खेत में बहुत ही कारगर होगा। बिल्कुल। गहलोत जी, आप कुछ बताएंगे इसके बारे में? मुझे लग रहा है कि आप जो डिज़ाइन बना रहे हैं तो मुझे आपके जहाँ पे भी जो तकनीकी विशेषज्ञ है इसके, जलग्रहण विभाग में भी इसके तकनीकी विशेषज्ञ उपलब्ध हैं और नरेगा के अंतर्गत भी तकनीकी विशेषज्ञ इसमें आपके वहाँ क्षेत्र में हैं। मुझे लग रहा है एक बार आप उनको अपनी जगह दिखाएं ताकि वो जो किस तरह का वहाँ पे संरचना बनेगी ताकि वो आपको बार बार टूटने की समस्या नहीं आए, तो वो एक पूरा तकनीकी रूप से आपको एक नई डिज़ाइन बना के देंगे। साथ ही साथ अगर वहाँ पे कोई भी जल ग्रहण परियोजना नहीं चल रही है उस समय भी आप उसको नरेगा के अंतर्गत जुड़वा के ये कार्य करवा सकते हैं। नरेगा में एक और कंपोनेंट है जिसको बोलते हैं अपना खेत अपना काम, उसके अंतर्गत भी आप इस कार्य को करा सकते हैं। अगर मटेरियल कॉस्ट, क्योंकि नरेगा का एक बड़ा कंस्टेंट है कि 60% लेबर कॉस्ट और 40% मटेरियल कॉस्ट से ज़्यादा वो स्वीकृत नहीं करते हैं, उस केस में भी अगर आप विशेष निवेदन के ऊपर या उसमें PMKSY के अंतर्गत ये प्रावधान रखा हुआ है कि जो 40% के ऊपर की जो सामग्री की राशि है वो इस योजना से अपन नरेगा में भी ले सकते हैं। बिल्कुल। निजामुद्दीन जी भी हमारे साथ हरियाणा से इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं, आइए जानते हैं उनका प्रश्न क्या है। हेलो 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 निजामुद्दीन जी, स्वागत है आपका। अपने टेलीविजन की आवाज को कृपया कर बिल्कुल बंद कर दें। हाँ जी मैडम। हमारा एक तालाब है बंगाल में, मैं तो बोल रहा हूँ गुड़गांव से, लेकिन तालाब है बंगाल में, तो उसमें बूझ चुका है, तो उसके लिए 1 बीघा होगा मेरे ख्याल में 33 सब एक जो भी हो, ऐसे कुछ मेजरमेंट होता है, तो मैं उनके लिए क्या सब्सिडी मेरे को मिल सकता है? उसको बनाने के लिए मतलब क्या सब्सिडी मिल सकता है उसको? मैं उसको मेनली फीस बनाने के लिए मैंने उसको टारगेट रखना चाहता हूँ कि मतलब सिंचाई की भी होगा और फीस भी हो जाए, इस टारगेट में मैंने क्या मतलब सब्सिडी मेरे को मिल सकता है लोन में? जी निजामुद्दीन जी, आपका प्रश्न हम साफ तौर पर समझ नहीं पाए हैं, कृपया कर अपना प्रश्न एक बार फिर से दोहरा दें। मैडम मैं बोल रहा हूँ जिसका तालाब को दोबारा बनाना चाहते हैं, रिकंस्ट्रक्ट करवाना चाहते हैं आप उसको, अपने तालाब हो गया उसका,
जी। तो उसको लिए मैं दोबारा बनाने उसको दो पर्पस है, एक तो कल्टीवेशन भी हो जाए और थोड़ा फीस भी मतलब हो जाए, यही दो उसके लिए मेरे को क्या सब्सिडी मिल सकते हैं? मनोज जी, क्या आप ये अपने खुद के खेत पे बनाना चाहते हैं? निजामुद्दीन जी, आप अपने खुद के खेत में बनाना चाहते हैं? जी बताएं। आई थिंक ये जो पूछना चाह रहे हैं कि इनके पास तालाब है और उसमें कुछ समस्या आ गई है जी, वो टूट जाता है, अब उसको रिकंस्ट्रक्ट करवाना चाहते हैं। जैसा मैंने बताया कि तालाब, अगर इनका अपना तालाब ऐसा लग रहा है तो इस तालाब के नवीनीकरण के लिए जैसा मैंने बताया कि इसमें सब्सिडी उपलब्ध है। एक चीज़ तो ये, दूसरी बात मुझे कुछ लग रही थी, ये कुछ लाइनिंग के बारे में पूछना चाह रहे थे कि आधे तालाब को वो आरसीसी करना चाह रहे हैं, ये करना चाह रहे हैं। तो तालाब के लाइनिंग में भी न्यू आप उसमें लाइनिंग लगा सकते हैं। तो आरसीसी लाइनिंग बहुत महंगी पड़ती है निजामुद्दीन जी, जो आप इसमें जियो मेम्ब्रेन लाइनिंग, ये आप लिख लीजिए, जियो मेम्ब्रेन लाइनिंग, ये खुद के किसान के लिए 300 माइक्रोन मोटी जियो मेम्ब्रेन लाइनिंग शीट उपलब्ध है और ये सरकार इसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत उपलब्ध करा रही है। और इसमें जो सब्सिडी है वो प्रति तालाब 25,000 रुपये की सब्सिडी उपलब्ध है। तो इससे किसान भाई जो हैं, ये आप 300 माइक्रोन की शीट को उसके तालाब के धरातल पर और उसके साइड पर चारों तरफ से वो एंकर कर देगी और उसको फिर चारों तरफ से हम मिट्टी से एंकर कर देते हैं। तो वो इस तरह की शीट काफ़ी कारगर होगी आपके लिए। और एक बार ये शीट लग जाती है अच्छी जियो मेम्ब्रेन शीट 300 माइक्रोन की, तो इसकी लाइफ लगभग 20 से 25 साल होती है। तो आप जो बोल रहे हैं हर साल ये फटने की समस्या नहीं आएगी जो आप ये बता रहे हैं। और एक बार आप एक अच्छी शीट लगा लीजिए और आप आरसीसी मत जाइए, जियो मेम्ब्रेन शीट लगा लीजिए। तो आप इस तरह की शीट एक बार लगा लेंगे तो काफ़ी समय तक आप अपने टिक जाएगी और आप वर्षा जल का सही संरक्षण कर पाएंगे। बिल्कुल। कार्यक्रम में लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान। उत्तर पूर्वी राज्यों पर आधारित अनूठी कहानियों का संग्रह गुलदस्ता। जाने माने कहानीकारों की इन रचनाओं में है मनोरंजन भी, संदेश भी। गुलदस्ता सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां पे आज के कार्यक्रम का विषय है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जल संरक्षण एवं उसमें मिलने वाली सब्सिडी के बारे में। और विषय से संबंधित कोई भी ज्यादा जानकारी लेने के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर्स 1800-113060 और 61 पे हमें फोन कर सकते हैं। बस आपसे गुजारिश है कि आप अपने टेलीविजन की आवाज को बिल्कुल बंद रखें जब भी आप अपना प्रश्न करें। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मुर्तजा हसन जी और श्री हसमुख गहलोत जी। डॉक्टर हसन, अब आपसे हम जानेंगे तालाब के नवीनीकरण के बारे में, किस तरह कर सकते हैं हमारे किसान? जैसा कि मैंने बताया कि किसान अभी मानसून सीज़न आ गया है और वर्षा जल बहाव को रोकना है सही समय पर। तो इसके लिए जो भी किसान के पास जो तालाब है उसके लिए इसकी नवीकरण, इसको हम मॉडर्नाइजेशन कहते हैं। तो मॉडर्नाइजेशन में अक्सर ये होता है कि जो खासकर किसान के खेत में कच्चा तालाब होता है और ये तालाब में समय समय पर खरपतवार हो जाती है और तालाब की जो साइड और बॉटम होती है उसकी दीवार ढह जाती है और जो वाटर इनलेट का पॉइंट होता है, आउटलेट का पॉइंट होता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तो इन सभी चीज़ को किसान सही समय पर, क्योंकि एक बार पानी जब चला जाएगा अंदर फिर कुछ नहीं कर सकते हैं, उसके पहले खरपतवार दूर कर दे। चारों तरफ की जो साइड की मिट्टी और नीचे की मिट्टी है उसे सही किसान अगर गहरा कर सके और उसका जो सही स्लोप है वो रखे। इनलेट पॉइंट, आउटलेट पॉइंट, जहाँ से पानी गिरता है तालाब में और जहाँ से पानी निकलता है, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। यहाँ पर सफाई रखे आसपास और यहाँ पर कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं कि जिससे वर्षा जल ठीक तरीके से तालाब में आ सके। तो इन सभी स्ट्रक्चर्स को सही ठीक करने के लिए सरकार सब्सिडी देती है और प्रति तालाब 15,000 रुपये की सब्सिडी उपलब्ध है। तो किसान इसे खुद के स्तर पर भी और थोड़े से लेबर लगा करके तालाब को अपने ठीक से कर ले तो उससे ये होगा कि वर्षा जल में
जो इफेक्टिव जिसको कह सकते हैं हम तरीके से, वो किसान इसमें वर्षा जल संचयन कर पाएगा और अच्छा पानी जमा हो सकेगा तालाब। बिल्कुल। राकेश जी हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं राजस्थान से, आइए जानते हैं उनका प्रश्न। हेलो। हाँ मैम। जी राकेश जी नमस्कार, अपना प्रश्न पूछिए, आप क्या जानना चाहते हैं? मैडम हेलो जी। मैं मेरता सिटी से राकेश भाटी बात कर रहा हूँ जी। मेरा अशोक जी गहलोत से क्वेश्चन है। हेलो जी। हमें बताएं कि ये 65x65 के डैम में प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत सब्सिडी कितनी है? हेलो जी जी। आप किसके संबंध में जानना चाहते हैं आप? 65x65 के डैम में ये झील होती है ना, जो सिंचाई समतल एरिया में सिंचाई के लिए, जो बारिश का पानी एकत्रित करने के लिए अभी प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत हमने 65x65 का जो डैम बनवाया है जी, और 15 फीट गहरा आपने डैम बनवाया है? हाँ सर, हाँ मैम जी। तो उसमें कितनी सब्सिडी मिलेगी? हाँ जी। गहलोत जी आप कुछ पूछना चाहेंगे? मुझे लग रहा है राकेश जी आप अपने ये जो बात कर रहे हैं डैम की, जो ये जो इन्होंने जो बताई है वो फिट में है, इसका मतलब वही है कि जो खेत तलाई, जिसको हसन जी ने पहले बताया है कि आप अपने खेत तलाई जो बनाना चाहते हो वो 20 मीटर बाई 20 मीटर और 3 मीटर गहरी है, जिसमें पूर्व में बताया है कि 1.25 लाख या 1.5 लाख रुपए जो मैदानी क्षेत्र, जैसे कि आप बता रहे हैं मेड़ता है, तो मेड़ता मैदानी क्षेत्र में आता है, तो 1.5 लाख रुपए तक का सरकार जो कि कृषि विभाग के द्वारा आपको इसमें अनुदान मिल सकता है। और आप कृषि विभाग जो आपके ब्लॉक लेवल पे या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कृषि अधिकारी हैं उनसे मिलके ये सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। तो राकेश जी हम आशा करते हैं कि आपके प्रश्न का जो है वो उत्तर आपको यहाँ पे मिल गया और आपको इससे ज़रूर लाभ पहुँचेगा। डॉक्टर हसन आपके पास वापस आएंगे। अब हम आधुनिकता की बात करते हैं। हर कदम पर अब हमारे किसान भी लगातार आधुनिक जो है कृषि तकनीक अपनाते हैं। तो आधुनिक सिंचाई प्रणाली के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? आधुनिक सिंचाई प्रणाली खासकर किसान के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि आधुनिक सिंचाई पद्धति जिसमें कि मुख्यतः ड्रिप सिंचाई पद्धति, फुहारा सिंचाई पद्धति आती है, इन सिंचाई पद्धति की सिंचाई दक्षता जो होती है ये लगभग 80% से ज़्यादा होती है, जबकि परंपरागत जो सिंचाई पद्धति है जो कि हमारे किसान आजकल पूरे देश में करते हैं, इसमें सिंचाई दक्षता सिर्फ 30% होती है, अर्थात 70% पानी व्यर्थ हो जाता है। और आजकल हम सभी जान रहे हैं कि किसान की कृषि क्षेत्र में जो बढ़ती जनसंख्या के द्वारा जो एक इस पर प्रेशर है, तो ये ज़रूरी है कि इसमें जो आधुनिक सिंचाई पद्धति है यही एक रास्ता है। तो ड्रिप सिंचाई पद्धति और ये जो फव्वारा सिंचाई पद्धति है, ये लगभग इसमें सभी तरह के, चाहे वो उद्यानिक फसलें हों, चाहे वो सब्जी हो, फल हो, फूल, गेहूँ है, इन सभी फसलों को कि इसमें सिंचाई की जा सकती है और किसान इसे लगा सकते हैं। क्योंकि ये आधुनिक सिंचाई पद्धति है इसलिए इसके बारे में कुछ टेक्निकल जानकारी ज़रूरी है। इसलिए भारत सरकार इस प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत इन दोनों पद्धतियों को काफ़ी प्रोत्साहित कर रही है, क्योंकि ये हमारे देश के किसान के लिए नई सिंचाई पद्धति है और इसमें कुछ तकनीकी जानकारी अति आवश्यक है। इसके बारे में सरकार किसानों को भ्रमण करा रही है, आत्मा के तहत, परियोजना के तहत किसानों को ट्रेनिंग दी जा रही है और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में हम लोग किसानों को ट्रेनिंग दे रहे हैं और डिमॉन्स्ट्रेशन करा रहे हैं। किसान आके सीखेंगे कैसे इसको लगाया सकता है, इसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं जी। और जब ये किसान, और ये कोई ज़्यादा टफ चीज़ नहीं, किसान एक बार सीख लेता है तो किसान खुद इसे मेंटेन भी कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन क्योंकि एक आधुनिक सिंचाई पद्धति है, इसके बारे में जानकारी लेना अति आवश्यक है। कैसे लगाएं, इसमें कौन कौन सी पाइप होती है, ड्रीपर क्या है, तो किसान एक बार इसे सीख लेता है तो ये लगा लें और ये आने वाले समय में हमारे देश के लिए ये बहुत ही उपयोगी सिंचाई पद्धति होने जा रही है। बिल्कुल। राजेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर मध्य प्रदेश से। आइए जानते हैं उनका प्रश्न। हेलो हेलो, किसी वजह से फोन जो है वो कट गया है। हसन जी आपसे हम दोबारा ये जानेंगे, पॉली हाउस के अंदर
जो हमारे जिन किसानों के पास पॉली हाउस होता है, उसमें किस तरह से कौन सी सिंचाई प्रणाली का इस्तेमाल किया जा सकता है आसानी से? हम तो खेत की यहाँ पर बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ किसान पॉली हाउस में भी खेती करते हैं, तो उनमें कौन कौन सी सिंचाई प्रणाली इस्तेमाल की जा सकती है? पॉली हाउस खेती में खास करके हम लोग उद्यानिक फसल लेते हैं, जैसे मुख्यतः सब्जी लेते हैं, फल लेते हैं, फूल लेते हैं या नर्सरी करते हैं। तो इनमें भी ड्रिप सिंचाई एवं स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति अति कारगर है। तो इन दोनों के पद्धति में, चाहे वो अगर किसान लगाए पॉली हाउस में, चाहे वो नेट हाउस में, तो सब्सिडी उपलब्ध है जी। पॉली हाउस के किसान अगर 500 वर्ग मीटर का उनके पास पॉली हाउस है, तो इसमें ड्रिप एवं फव्वारा सिंचाई पद्धति को लगाने के लिए लगभग 50,000 रुपये प्रति संरचना सब्सिडी उपलब्ध है। और अगर किसान इसी तरह से, अगर किसान के पास शेड नेट हाउस है, तो उसमें भी लगभग 40,000 रुपये प्रति स्ट्रक्चर सब्सिडी उपलब्ध है। और अगर किसान 100 वर्ग मीटर का पॉली हाउस लगाता है, जो कि छोटा पॉली हाउस होता है, तो उसमें भी लगभग 15 से 20,000 रुपये प्रति स्ट्रक्चर की तरफ से सब्सिडी उपलब्ध है जी। और किसान भाई को बताना चाहूँगा कि खास करके इस तरह के संरचना में जब किसान आधुनिक सिंचाई पद्धति लगाती है, तो बहुत ही कम पानी में, खुले खेत से भी कम पानी में किसान अपना फसल उत्पादन कर सकता है। और हम लोगों ने ये पाया है कि फसल जल उत्पादकता जो होती है प्रति बूंद अधिकतम फसल, वो सबसे अधिक हम पॉली हाउस में ड्रिप सिंचाई पद्धति द्वारा लगा के प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। गहलोत जी, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? हाँ, मुझे लग रहा है काफ़ी सारा हिस्सा हसन जी ने कवर कर दिया है। मैं यही है कि मिनी स्प्रिंकलर्स और जो माइक्रो स्प्रिंकलर्स है, ये काफ़ी पॉली हाउस में काफ़ी उपयोगी रहते हैं जी जी। वहीं हसन जी, अब हम आपसे ये जानेंगे कि बूंद बूंद सिंचाई जो है और जो फव्वारा सिंचाई जो है, स्प्रिंकलर सिंचाई जो है, इनमें क्या अंतर है आपस में, और इनमें क्या कोई सब्सिडी दी जाती है किसानों को? इन दोनों पद्धति में, चाहे वो बूंद बूंद पद्धति जिसे हम ड्रिप सिंचाई कर देते हैं, और फव्वारा सिंचाई पद्धति, इन दोनों में सब्सिडी उपलब्ध है। इन दोनों में मूल अंतर ये है कि जो इनका सिद्धांत है, जो ड्रिप सिंचाई पद्धति होती है, उसका सिद्धांत ये है कि हम जो पौधे के जड़ मंडली में बूंद बूंद कर करके पानी और खाद का मिश्रण बहुत तरह के पाइप द्वारा, मुख्यतः HDP PVC पाइप द्वारा और अंतिम रूप में ड्रिपर के द्वारा हम पौधे में पहुंचाते हैं। जो ये ड्रिपर की क्षमता होती है, ये 1 से 2 लीटर, या अगर बड़े पौधा हो तो 4 से 8 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से होती है जी। इसमें बहुत धीरे धीरे पानी जाता है। जो फव्वारा सिंचाई पद्धति होती है, ये एक्चुअली जो होता है, जो हमारे बारिश होती है उसकी तरह होती है। तो फव्वारा सिंचाई पद्धति की जो क्षमता होती है, इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी एक साथ जाता है। इसमें जो मुख्य जो पद्धति है, जिसे हम माइक्रो स्प्रिंकलर कहते हैं, मिनी स्प्रिंकलर कहते हैं, और रेनगन है। तो जो अगर हम माइक्रो स्प्रिंकलर की बात करें, जो हम मुख्यतः खास करके हरी सब्जी में इसका उत्पादन कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, तो माइक्रो स्प्रिंकलर की जो इसकी रेडियस होती है 3 मीटर तक पानी जाता है जी। और 20 से 150 लीटर प्रति घंटा पानी इसमें एक साथ जा सकता है जी। बिल्कुल, माफ कीजिएगा, आपको यहाँ रोकना चाहेंगे। मोहन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर उत्तर प्रदेश से। हेलो। हेलो मैम, नमस्कार जी। मोहन जी नमस्कार, स्वागत है आपका, अपना प्रश्न पूछिए। जी, मैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में जानना चाहता हूँ जी। मैम, सब्सिडी उसमें मिलती है, उसके बारे में जानना चाहता हूँ जी। बिल्कुल, हमारा विषय आज यही है। अभी हम इतनी देर से इसी विषय पर बात कर रहे थे, लेकिन शायद आपने हमारा चैनल काफी देर में लगाया, लेकिन एक बार आप फिर से हमारे दर्शक को बता दीजिए क्या है ये योजना और क्या सब्सिडी? देखिए किसान भाई, ये जो था प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की हम बात कर रहे हैं, इसमें जो सब्सिडी आप पूछ रहे हैं, ये इसमें सब्सिडी उपलब्ध है। सब्सिडी सबसे पहले ये है कि किस तरह से वर्षा जल संचयित किया जाए, तो इसके लिए तालाब पर सब्सिडी है। दूसरी तरफ आप अपने यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो भी फसल ले रहे हैं, उन फसल में आधुनिक सिंचाई प्रणाली अगर आप लगाना चाह रहे हो तो आप लगा सकते हैं। अगर आप खास करके अगर गेहूं या मस्टर्ड ले रहे हैं तो उसमें आप फव्वारा सिंचाई पद्धति लगाएं, और अगर आप सब्जी ले रहे हैं, कुछ फल फूल ले रहे हैं, तो उसमें आप ड्रिप सिंचाई पद्धति लगाएं। इन दोनों सिंचाई पद्धति पर सब्सिडी उपलब्ध है, और सब्सिडी आपको राष्ट्रीय उद्यानिक मिशन के द्वारा जिला कृषि अधिकारी, जिला उद्यानिक अधिकारी, या आप अपने आसपास के कहीं भी जाइए और आप इसके बारे में पूरी जानकारी लेकर के आप इसमें सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम हेलो किसान।
सही नहीं है। ये अभी भी खुले में शौच गलत है। हाँ? गलत है। मिलकर आवाज उठाओगी तो गांव वालों को ये आदत बदलनी पड़ेगी। जब मिलकर बोलेगी नारी तो सुनेगी दुनिया सारी। जब मिलकर बोलेगी नारी सुनेगी दुनिया सारी। दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। तुम अपना दिमाग लड़ाओगी, लुटे वालों को समझाओगी, शौचालय का रास्ता दिखाओगी। दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। गांव खुले में शौच की आदत बदलेगा, फिर कोई नहीं बीमार पड़ेगा। जब दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। आप भी शौचालय का उपयोग कीजिए और भारत को स्वच्छ बनाइए। मैडम क्योंकि दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। हम समझते हैं आपकी मेहनत। भारत में एकमात्र फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी 1 दशक से ज्यादा समय से किसानों की सेवा में। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। बीमा आग्रह की विषय वस्तु है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां पे आज के कार्यक्रम का विषय है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जल संरक्षण एवं उसमें मिलने वाली सब्सिडी। गहलोत जी, आपके पास वापस आएंगे और अब आपसे हम जानना चाहेंगे कि हमारे देश में बहुत से ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पर नहर से सिंचाई की जाती है, तो क्या इस योजना में वो भी कारगर है? हाँ, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का एक बड़ा भाग जो वो क्षेत्र भी है जहाँ पर हम नहरों के द्वारा सिंचाई करते हैं। जितनी भी वहाँ पे नहरें, अगर उसमें किसी प्रकार की मरम्मत की ज़रूरत हो, चाहे वो बड़ी मेन कैनाल हो, डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल हो या उससे भी छोटी माइनर कैनाल्स हो, जहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूशन की में प्रॉब्लम है, वहाँ पे वो सबका आप रिपेयर और मेंटेनेंस का सारा कार्य इस योजना के अंतर्गत प्रस्तावित कर सकते हैं। उसकी सारी फंडिंग प्रधानमंत्री कृषि योजना हर खेत को पानी के अंतर्गत ली जाएगी। दूसरा, आगे ये भी एक और इसमें योजना में लगा एक और मुख्य कंपोनेंट है कि जो पानी नहर के अंदर जा रहा है उसके टेल में, यानी जब लास्ट में जाकर अगर आपको लगता है कि पानी पूर्ण रूप से उपयोग नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे भी अपन एक जल संग्रहण संरचना का निर्माण कर सकते हैं, जिससे कि जो नहर का जो एक्सेस वाटर है वो भी हम वहाँ पे वापस इकट्ठा करके पुनः सिंचाई में उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक और नहरी योजनाओं में एक और चीज़ दिया हुआ है कि कम से कम 10% क्षेत्र को ड्रिप इरीगेशन के अंतर्गत लिया जा सकते हो। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप अगर ड्रिप नहरी क्षेत्र वाले ड्रिप लगाना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से आप उसका अनुदान आपको आसानी से मिल सकता है। बिल्कुल। कमल वर्मा जी हमारे साथ शिमला से इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं, आइए जानते हैं उनके मन में क्या प्रश्न है। हेलो। हाँ सर, नमस्ते जी। कमल जी नमस्कार, स्वागत है आपका, अपना प्रश्न पूछिए। थैंक यू मैम। मैं शिमला से बोल रहा हूँ, कमल वर्मा जी। मैं ये जल संरक्षण के बारे में ये जानना चाहूँगा कि जो हम लोग ये शीट यूज कर रहे हैं, इसका जो मेंटेनेंस भी करना पड़ेगा हमें और कुछ लाइफ पीरियड होगा इसका जी। तो लाइफ पीरियड अगर सपोज ये हम लोग यूज करते हैं और कहीं से पंचर हो जाए, फिर बाद में दोबारा और हमें सब्सिडी चाहिए दोबारा बनाने के लिए, तो ऐसा कुछ प्रोविजन है एट प्रेजेंट? बिल्कुल। डॉक्टर हसन जी, जैसा कि आपने कहा कि अगर शीट जो आप शीट इस्तेमाल कर रहे हैं लाइनिंग के लिए, तो सबसे पहले आप कोशिश कीजिए कि जो अच्छी शीट होती है, जिसे हम कहते हैं जियो मेम्ब्रेन शीट, और अगर आपका खुद का तालाब है तो 300 माइक्रोन मोटी, इसका अर्थ होता है 0.3 mm इसकी मोटाई होगी, तो ये शीट इस्तेमाल करें। अगर आप इस तरह के शीट को अच्छे से इस्तेमाल करेंगे जियो मेम्ब्रेन शीट, तो इसकी लाइफ लगभग 20 से 25 साल होती है, ये आपको जल्दी नहीं फटेगी। दूसरी बात आपने पूछा कि अगर आपके शीट में कोई पंक्चर हो गया है तब उसके लिए क्या दोबारा सब्सिडी मिल जाएगी? हाँ, तो शीट के नवीकरण के लिए भी सब्सिडी है, आप सब्सिडी ले सकते हैं उसमें। और उसमें एक ख़ास तकनीक होती है जिसमें कि कंपनी शीट के ऊपर जहाँ पर कि पंक्चर होता है उसके ऊपर एक पैच लगा देते हैं, उसके ऊपर वो पैच आप खुद नहीं लगा पाएंगे, वो कंपनी आके लगा देती है, तो इसके लिए भी सब्सिडी उपलब्ध है। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आप अच्छी जियो मेम्ब्रेन शीट लीजिए। तो एक बार आप जो लाइव पूछ रहे थे, जियो मेम्ब्रेन शीट एक बार अगर अच्छी शीट आप लगा लेते हैं तो 20 से 25 साल तक ये चलेगा और इसमें पंक्चर नहीं होगा इसमें जी। वहीं गहलोत जी आपसे जानेंगे कि अगर कोई हमारा किसान लीज पर जो है खेत लेकर कार्य करते हैं, तो क्या उसमें भी ये योजना
का लाभ उन्हें मिल सकता है? बिल्कुल, इस योजना का लाभ उन किसानों को भी मिल सकता है जिनकी स्वयं की कृषि की खेती नहीं हो, क्योंकि भारत में ऐसे बहुत सारे किसान हैं जो दूसरे, जिनका मालिकाना हक कोई और का होता है और वहाँ पे वो खेती करते हैं, जिसको एक देसी भाषा में सेजारी के कहते हैं। ऐसे किसान भी इस योजना से लाभान्वित हो सकते हैं। उनके लिए भी सब्सिडी के सारे नियम लागू हैं, लेकिन उसको एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा मालिकाना हक के कि कम से कम 7 साल तक वो ज़मीन जो है वो स्वयं उपयोग करेगा, तो ये सब्सिडी उसको भी उपलब्ध हो सकती है। बिल्कुल। जितेंद्र जी हमारे साथ मध्य प्रदेश से फोन लाइन पर हैं। हेलो हेलो जी जितेंद्र जी, स्वागत है आपका, अपना प्रश्न पूछिए। गुड इवनिंग मैम। जी गुड इवनिंग, प्रश्न पूछिए। मैम, I want to ask that instead of the geomembrane sheet, can't I make the concrete base on my bond? We are not getting your voice very clearly. Can you please repeat your question? I want to ask that instead of that geomembrane sheet, can't I make the concrete base in my pond? कंक्रीट के साथ शायद ये लगा सकते हैं। जी आप कंक्रीट में भी लगा सकते हैं। कंक्रीट की जो जिसे हम कहते हैं आरसीसी, कंक्रीट का सबसे अच्छा उदाहरण रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट है। रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट की भी आप प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट काफ़ी महंगा होता है और हम लोगों ने ये पाया है कि रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट लगाने पर जो खर्चा आता है लगभग 3.5 से 4 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से, जो कि किसान के लिए बहुत ही महंगा हो जाएगा। इसलिए सरकार जियो मेम्ब्रेन शीट को प्रमोट कर रही है, क्योंकि जियो मेम्ब्रेन शीट में जो लगाने का खर्चा है वो लगभग 25 से 30 पैसा प्रति लीटर आता है। तो आप लगा सकते हैं और इसमें जो सब्सिडी निर्धारित की गई है इसका अधिकतम सीमा 50% लगाई गई है और आपको इसमें 1.5 लाख रुपीस के सब्सिडी मिल जाएगी और आप रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट भी लगा सकते हैं। बिल्कुल। तो जितेंद्र जी, हम आशा करते हैं कि जो प्रश्न आपने किया था और उसका डॉक्टर हसन ने जवाब दे दिया है और आपको इससे ज़रूर लाभ पहुंचेगा। गहलोत जी, आपके पास वापस आते हैं और आपसे पूछते हैं कि जो पुराने जल संग्रहण जो ढांचे हैं उनकी मरम्मत के लिए क्या क्या कार्य करने चाहिए हमारे किसानों को? मुझे लगता है कि भारत में जो पूर्वज थे उन्होंने काफ़ी इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाए थे बिल्कुल, जो सदियों तक काम आए और आज की तारीख में वो इस तरह अवस्था में है कि उनका किसी भी तरह का उपयोग नहीं हो रहा है। तो इस योजना में उनके जीर्णोद्धार का कार्य जो RRR रिपेयर, रिनोवेशन और रेजुवनेशन, ये तो तीनों कंपोनेंट को इस योजना में मुख्य रूप से लिया गया है, जिसका मेन कारण ये है कि जैसी भी तरह की आपकी पुरानी पद्धति या जो आप पूर्वजों के द्वारा जो स्ट्रक्चर बनाया है, कहीं पे उसको जल मंदिर बोलते हैं, कहीं पे जलहौज बोलते हैं, कहीं पे बावड़ी बोलते हैं, जो भी संरचनाएं जो कि आपकी सिंचाई के लिए उपयोग में हो रही है, उन सबके नवीनीकरण का प्रस्ताव, नवीनीकरण का कार्य इस योजना के अंतर्गत ले सकते हैं और ताकि वो वापस आपकी जो सिंचाई है उसमें आपके उपयोग में आ सके। डॉक्टर हसन, ज़्यादातर हमारे खेतों के अंदर जो पीवीसी पाइप्स हैं उनके ज़रिए ड्रिप सिंचाई की जाती है, लेकिन हमारे कई किसान आज भी मटका सिंचाई पद्धति पर काफ़ी निर्भर रहते हैं। कितनी कारगर है मटका सिंचाई पद्धति? उसमें से भी जो बूंद बूंद पानी है वो पहुंचता है, तो क्या उसे बड़े लेवल पर किया जा सकता है, एक बड़े स्तर पर उसे किया जा सकता है? क्या संभव है? देखिए, जो ये मटका सिंचाई पद्धति है ये एक तरह के ये छोटे स्तर के लिए है और इसका जो देखिए आप इसका जो सिद्धांत है वही सिद्धांत ड्रिप सिंचाई पद्धति पर आधारित है जी। तो ड्रिप सिंचाई पद्धति जो हम कहते हैं कि एक आधुनिक सिंचाई पद्धति है और बड़े खेत के लिए कारगर है। किसान काफ़ी दिनों से हमारे देश में जो मटका सिंचाई पद्धति है ये एक तरीके से हमारे यहाँ की परंपरागत पद्धति रही है गांव की, उसमें किसान करते आए हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि हम इसका आधुनिक रूप लें और ड्रिप सिंचाई पद्धति को अडॉप्ट करें और किसान, सरकार इस पर काफ़ी खर्चा कर रही है, सब्सिडी दे रही है, इसके बारे में जानकारी है और बड़े स्तर पर अब लगभग खास करके आजकल युग आ गया है कि सभी जो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स है उस पर इसको प्रमोट किया जा रहा है, तो किसान इसे लगा सकते हैं। बिल्कुल। हमारे साथ सोहन सिंह जी मौजूद हैं जयपुर राजस्थान से इस वक्त फोन लाइन पर। हेलो हेलो जी, सोहन सिंह जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, अपना प्रश्न पूछिए। मैम, मैं ये प्रश्न पूछना चाह रहा था कि अगर कोई किसान, छोटा किसान है जिसके पास 2 या 3 बीघा जमीन है, ऐसा किसान अगर पॉली हाउस वगैरह लगाता है तो उसमें गवर्नमेंट क्या सब्सिडी देती है? जी,
पॉली हाउस में क्या सब्सिडी मिलती है उसके तहत जानना चाहते हैं। हाँ किसान भाई, आप अगर छोटे पॉली हाउस, इसका अर्थ ये होता है, छोटे का मतलब है कि आजकल कम से कम 500 वर्ग मीटर के का पॉली हाउस अगर आप लगा रहे हैं तो 500 वर्ग मीटर के पॉली हाउस को लगाने के लिए जो सब्सिडी उपलब्ध है वो केंद्र के तरफ से 50% सब्सिडी उपलब्ध है और सभी राज्य में अलग अलग सब्सिडी उपलब्ध है। तो कम से कम 50% सब्सिडी तो उपलब्ध है। तो आप 500 वर्ग मीटर का छोटा पॉली हाउस लगा सकते हैं। और अगर आप पॉली हाउस से भी कम खर्चा करना चाहते हैं तो आप शेड नेट हाउस लगाएं। शेड नेट हाउस खास करके राजस्थान मध्य प्रदेश में काफ़ी कारगर है और इसमें भी आपको काफ़ी सब्सिडी 50% उपलब्ध है। और ये सब सब्सिडी भी राष्ट्रीय उद्यानिक मिशन द्वारा जिला कृषि अधिकारी, जिला उद्यानिक अधिकारी के मदद से आप ले सकते हैं और छोटा पॉली हाउस लगा सकते हैं। बिल्कुल। वहीं गहलोत जी, आपसे जानेंगे, जैसे राजस्थान से प्रश्न आया है हमारे पास और पॉली हाउस में खेती करना चाहते हैं। पॉली हाउस में भी हम बूंद बूंद सिंचाई पद्धति का इस्तेमाल कर सकते हैं आसानी से। इसके बारे में आप क्या बताएंगे? जैसा कि ये बता रहे हैं कि 2 बीघा अगर ज़मीन की बात कर रहे हैं तो इस छोटे खेत में इसमें ड्रिप के ऊपर किसी प्रकार की सब्सिडी अभी नहीं है, क्योंकि 0.4 हेक्टेयर से सब्सिडी शुरू होती है। तो अगर ये जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, अगर ये 0.4 हेक्टेयर के से या इससे बड़ा है तभी आपको ड्रिप या स्प्रिंकलर की सब्सिडी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी, जो कि 50% से लेके 55% उसमें सब्सिडी राजस्थान में उपलब्ध है। जी। वहीं डॉक्टर हसन, जो हमारे किसान आधुनिक सिंचाई पद्धति करते हैं तो वो किस तरह से कर सकते हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। हाँ, किसान आधुनिक सिंचाई पद्धति के लगाने के पहले थोड़ा कोशिश करें सबसे पहले कि वो इसे देख लें। सबसे पहले तो आजकल आत्मा के तहत भारत सरकार की परियोजना चल रही है हर डिस्ट्रिक्ट में, उसमें किसानों को भ्रमण कराया जाता है हर जगह पर। स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सभी इंस्टीट्यूशन में, वहाँ जाके किसान इसे देख सकें, देख के समझ पाएँ कि इसमें बहुत तरह की पाइप्स होती है, ड्रिपर्स होती है। तो किसान जितनी भी आधुनिक सिंचाई पद्धति है पहले उसके बारे में देख ले, उसको समझ ले कि हमारा कौन सी फसल है। उनको ज़रूरी ये जानना कि किस फसल में, जैसे किसान अगर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स ले रहा है तो वहाँ पर ड्रिप सिंचाई पद्धति लगा ले। किसान अगर गेहूं या मस्टर्ड ले रहा है या अगर आलू वगैरह ले रहा है, जिंजर अदरक ले रहा है, तो इसमें वो फव्वारा सिंचाई पद्धति लगाए। तो इस तरह से किसान को पहले ज़रूरी है कि पहले उसे देख ले। किसान एक बार समझ लेते हैं तो वो आधुनिक सिंचाई पद्धति का बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। और आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए, इतनी अहम जानकारी दी, इतना अमूल्य अपना समय दिया आपने यहाँ पर, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आज के हमारे कार्यक्रम का विषय था प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जल संरक्षण एवं उसमें मिलने वाली सब्सिडी। विषय से संबंधित बहुत से फोन कॉल्स आए हमारे पास और अगर आपका नंबर नहीं लग पाया तब भी टेलीविजन में प्रोग्राम के जरिए आपको तमाम जानकारी इस योजना के संबंध में मिल गई है। आइए अब आपको बता दें हमारे कल के कार्यक्रम का क्या विषय है। गन्ना में समसामयिक कार्य और अनाज मक्का की खेती, यह है हमारे कल के कार्यक्रम का विषय। विषय से संबंधित अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप अभी हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी hellokisan2015@gmail.com। फेसबुक के जरिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक पर जाकर हिंदी में टाइप करें हेलो किसान। विषय से संबंधित कोई भी आपका प्रश्न हो, फोटोग्राफ हो, वीडियो है, वो आप उसमें अपलोड कर सकते हैं। और अंत में आपको आइए बता दें हमारे दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर का नंबर जो है कि है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ये आपके लिए उपलब्ध रहता है। तो आज के कार्यक्रम में केवल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।